आइए देखते हैं दोस्तों बाबर का प्रारंभिक जीवन। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाई बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थान भी बनाया। उसके पश्चात के मुगल बादशाह यह कभी न भूल सके कि उनकी शक्ति का स्रोत और राज्य का केंद्र दिल्ली था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातिर दृश्य से चंदेर खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार मध्य एशिया के ही नहीं बल्कि संसार में प्रसिद्ध दो महान विजेताओं का रक्त उसके जिस्म में मौजूद था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो अपने छोटे से राज्य से कभी भी संतुष्ट नहीं था और जिसने अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब कर लिया था। चौरानवे ईस्वी में जब उसके साले अहमद खां और महमूद खां ने उसके राज्य पर आक्रमण किया तो उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उसी वर्ष 1494 को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में बाबर गद्दी पर बैठा। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसी समय उसकी कठिनाइयां आरंभ हो चुकी थी। उसके राज्य पर 2 शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा था परंतु अपनी कूटनीतिक और दृढ़ता से उसने उसे वापस जाने के लिए विवश किया और वह अपनी गद्दी पर सुरक्षित रहा। अगले 10 वर्ष बाबर के लिए अत्यधिक कठिनाई का समय था। संबंधियों का विरोध और आंतरिक षड्यंत्र की वजह से अनेक कठिनाइयां उसके सामने खड़ी थीं, बल्कि उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी उसका कारण थीं। बाबर शुरू से ही अपने पूर्वज तैमूर की विजेता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था और उसकी राजधानी समरकंद को प्राप्त करने की उसमें बहुत ही ज्यादा लालच था। समरकंद जीतने का उसका पहला प्रयत्न 1494 ईस्वी में कामयाब न हो सका। 1497 ईस्वी में उसने उसे पहली बार जीता परंतु ये विजेता केवल 100 दिन तक ही बाकी रही। 1501 ईस्वी में एक बार फिर उसने समरकंद को जीतने की कोशिश की परंतु इस बार भी उसे सिर्फ 8 महीने के पश्चात समरकंद को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 2 बार जीत कर भी बाबर समरकंद पर कभी भी अधिकार पूरी स्थिति के साथ अस्थायी रूप से न कर सका। इसका मुख्य 2 कारण था। इसका मुख्य कारण अपने नेता शैबानी खां के नेतृत्व में उठती हुई उज़्बेक जाति की शक्ति। शैबानी खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने प्रायः संपूर्ण मध्य एशिया को अपने अधिकार में ले लिया था। इस कारण बाबर मध्य एशिया की राजनीति में सफल कभी न हो सका, बल्कि यह समय ऐसा था जब बाबर ने 2 बार फरगना को खोया भी और अपनी राजधानी अंदीजान को भी खोया और वह अनेक अवसरों पर इधर उधर खो और घाटियों में अपने कुछ साथियों के साथ अकेला घूमता और भटकता रहा। उसने स्वयं लिखा है कि मैंने रमज़ान का त्यौहार 2 बार एक ही स्थान पर कभी नहीं किया। 1501 ईस्वी में शैबानी खां से पराजित होकर जब बाबर इधर उधर भटक रहा था तभी अफगानिस्तान की अस्थिरता और दुर्बलता राजनीति ने उसे वहां हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया।
उसी वर्ष काबुल के शासक और बाबर के चाचा उलूग बेग मिर्जा की मौत भी हो जाती है। उसके छोटे बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक को एक सरदार मुकीम आरगो ने सिंहासन से हटा दिया। उसकी बहन से विवाह कर लिया और पुराने सरदारों को उनके पद से हटाकर अपने पक्ष के सरदारों को ताकत प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसका विरोध हुआ और अफगानिस्तान में अव्यवस्था फैल गई। बाबर ने उसका फायदा उठाया और 1504 ईस्वी में काबुल पर दोबारा हमला किया। बिना किसी महत्वपूर्ण विरोध के काबुल और गजनी पर बाबर का अधिकार हो गया और बाबर के अधिकार में एक बड़ा राज्य आ गया। काबुल ने उसने अपनी शक्ति को संचित किया और सेना की संख्या में वृद्धि भी की। 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा के पैतृक उपाधि धारण करता था। काबुल का शासन होने के पश्चात भी बाबर समरकंद को जीतने की लालसा को कभी खत्म नहीं किया। 1510 ईस्वी में मर्व के युद्ध में ईरान के शाह इस्माइल से लड़ते हुए अपने शत्रु शैबानी खां उज़्बेक की पराजय और मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त हुआ। बाबर ने एक बार फिर समरकंद को जीतने का फैसला किया। उसने शाह इस्माइल से संधि भी कर ली और उसे सहायता भी हासिल कर ली। 1511 ईस्वी में उसने एक बार फिर समरकंद पर ही नहीं बल्कि बुखारा और खुरासान पर भी अधिकार कर लिया। बाबर के अधिकार में ताशकंद से लेकर काबुल तक का संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य उसके हाथों में आ गया, परंतु बाबर अधिक समय तक उसका उपभोग नहीं कर सका तथा उसे ऐश्वर्य का उपयोग न कर सका। शाह इस्माइल से उसके संबंध इसलिए खराब हो गए क्योंकि वह शिया मत का समर्थक था और समरकंद की सुन्नी प्रजा उसके लिए अप्रसन्न थी। उसका विचार बन गया कि बाबर कट्टर शियाओं के हाथ की कठपुतली बन गया है और अपने वंश और अपनी प्रजा के सम्मान और धर्म की रक्षा करने में कामयाब नहीं है, असमर्थ है। उज़्बेक ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। अपने नवीन नेता उबैदुल्लाह खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने समरकंद पर आक्रमण किया। बाबर ने शहर से बाहर निकालकर कुल मालिक नामक स्थान पर उसका मुकाबला किया। उसकी पराजय हुई और उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1512 ईस्वी में समरकंद पुनः बाबर के हाथ से निकल गया। यही नहीं, उसके पश्चात बदखशां को छोड़कर संपूर्ण मध्य एशिया का साम्राज्य बाबर के हाथ से निकल गया। 1513 ईस्वी में बाबर काबुल वापस आ गया।